बीते सत्र में, और मैंने एक सीरीज की शुरुआत की थी जिसका शीर्षक है कुछ सत्य जिन्हें मैंने सीखा बीते 50 वर्षों में। और मुझे लगा कि मुझे इन चीजों को आपके साथ इसलिए बांटना चाहिए क्योंकि यह वर्ष जो है वह मेरे लिए दो कारणों से विशेष है। पहला कारण यह है कि पिछले सप्ताह मैंने अपने 70वां जन्मदिन मनाया और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अंदर से अभी भी 30 साल का हूं। और जब मैं 20 वर्ष की आयु का था तब मेरा नया जन्म हुआ, और इसलिए इस वर्ष मैंने एक विश्वासी होने के नाते भी 50 वर्ष पूरे किए हैं। और इन 50 वर्षों में जैसे मैंने वचनों का अध्ययन किया और मैं परमेश्वर के साथ चलने की खोज किया है मैंने, और अनेक प्रकार के पाठ है जिन्हें मैंने सीखा है, और इनमें से अनेक पाठों ने मेरे जीवन के अनेक समस्याओं का निराकरण किया है। और मैं मानता हूं कि आने वाले जो 4 सत्र होंगे इस वीकेंड में, वो 16 जो पाठ है वो आपकी भी सहायता करेंगे, जिनमें से 4 को मैंने पिछले ही सत्र में समाप्त कर दिया था। और पहला यह है कि परमेश्वर यीशु मसीह के शिष्यों से उतना ही प्रेम करता है जितना उसने यीशु से प्रेम किया। दूसरा यह है कि परमेश्वर ईमानदार लोगों में को देख करके खुश होता है। तीसरा, परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रसन्न होता है। और चौथी यह है कि हमें हर एक मनुष्य के समान के साथ आदर का व्यवहार करना चाहिए। और मैं उन्हें फिर से दोहराना नहीं वाला हूं क्योंकि इस सत्र में मुझे 4 और सत्यों को आपको बताना है, और ये जो सत्र है ये YouTube में अवेलेबल है और आप उसे सुन सकते हैं। और मैं 5वीं बात की ओर अग्रसर होऊंगा, और यह उन पाठों में से एक है जिसे मैंने सीखा है। और जो पवित्रता है वो यीशु मसीह की ओर देखने से आती है। हम जानते हैं कि पुराने नियम के दरमियान से जैसे हम नए नियम में प्रवेश करते हैं, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और मैं मानता हूं कि हर एक मसीही इस बात को ज्ञात करेगा कि परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने। और एक बात और है, और हर एक मसीही इस बात को भी ज्ञात करेंगे कि वे उतना पवित्र नहीं जितना उन्हें पवित्र होना चाहिए। और बहुत सारे मसीही लोग यद्यपि इस बात का अंगीकार करने से डरते हैं, परंतु वे ईमानदार हैं इस बात को कहने में कि मुझे नहीं पता कि कैसे पवित्र बना जाए। और बहुत सारे मसीही लोग जिनसे मैं मिला हूं, वे जब एक वचन को सुनते पवित्रता के विषय में, तो वे वास्तविकता में पवित्र बनना चाहते हैं, परंतु वे संघर्ष करते हैं और वे इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि वे प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें परमेश्वर उनके जीवन में चाहता है वे करें, ठीक उसी रीति से जिस रीति से इस्राएली लोग 1500 वर्ष तक व्यवस्था का पालन करने की कोशिश कर रहे थे। और यह मेरे भी जीवन में सत्य रही। अनेक वर्षों तक मैं भी पराजित ही था। नया जन्म होने के बाद मैं 16 वर्ष तक पराजित रहा। मुझे निश्चय था कि मैं स्वर्ग जा रहा हूं, मेरे तमाम पाप क्षमा हो गए थे, परंतु मैं निरंतर पाप के द्वारा पराजित था। और मैंने हर एक उन किताबों को पढ़ा जो मुझे पवित्रता के विषय में बताती थी। मैंने बहुत सारे थियरीज को पढ़ा, परंतु मैं हार्डली किसी ऐसे व्यक्ति से मिल पाया जो मुझे इन सारे अर्थों को समझा पाए कि कैसे वास्तविकता में मैं पाप से स्वतंत्र हो सकता हूं अपने जीवन में, कैसे मैं वास्तविकता में इस मैरी गो राउंड झूले से मैं बाहर निकल सकता हूं जहां पे पाप करना और फिर अंगीकार करना, पाप करना, अंगीकार करना, और मैं गोल 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 घूम ही रहा था। और यह तो कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। परंतु जैसे मैंने वचनों में देखा तो मुझे पाया कि यही तरीका है। जैसे मुझे पापों की क्षमा मिलती है वैसे ही यह होता है। और हमें पापों की क्षमा कैसे मिलती है? और हर एक धर्म जो इस संसार में है हमें सिखाता है कि हमें कुछ करना है, कुछ कर्म करना है, या परमेश्वर को पैसे देना है, या बलिदान चढ़ाने हैं, या अपने शरीर को कष्ट देना है। और यह सारे झूठे धर्मों का चिन्ह है जो हमें यह सिखाता है कि हम उद्धार कर्मों के द्वारा प्राप्त करते हैं। कहते हैं कि तू ये कर, वो कर, या परमेश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा कर देगा। परंतु हम जानते हैं कि वह मार्ग नहीं है। हमें पापों की क्षमा कैसे मिलती है? यदि हमें पापों की सच्ची क्षमा मिली तो वो कैसे मिली है? जैसे हम उस गीत में गाते हैं, परमेश्वर के द्वारा मिली है। मैं अपने हाथों में कुछ लेकर के नहीं आया हूं, केवल मैं तेरे क्रूस से लिपट जाता हूं प्रभु जी, और उसी रीति से तो मुझे क्षमा मिलती है। मैं कहता हूं प्रभु जी, मैं अपने आप से एक काम भी नहीं कर सकता हूं पापों की क्षमा के लिए, एक पाप भी मैं अपने आप से क्षमा नहीं कर सकता हूं, परंतु मैं खाली हाथ तेरे पास आता हूं और विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह इस क्रूस के ऊपर लटक गया और मेरे हर एक पापों के
हर एक पापों के दाम को उसने चुकाया और उस दंड को अपने ऊपर ले जो मेरे ऊपर आने वाला था। और मैं केवल उस बात के ऊपर साधारण रीति से विश्वास करता हूं और मैं उसे विश्वास करता हूं कि मृतकों में से जी उठा और अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में उसे ग्रहण करता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं यीशु मसीह की ओर देखता हूं जो क्रूस के ऊपर चढ़ा था और देखता हूं कि वह मेरे स्थान पे क्रूस पे चढ़ा था और मुझे मेरे पापों की क्षमा मिलती है। और ठीक वैसा ही है यहां पर भी कि हमें अपने मसीही जीवन को भी यीशु मसीह को देखते हुए जीने की आवश्यकता है। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय यही वचन है जिसे मैं चाहता हूं कि हम देखें और इस वचन के ऊपर हम जोर देंगे। इब्रानी 12 अध्याय और यहां पे वो पुराने वाचा और नई वाचा के बीच में अंतर को बता रहा था। इब्रानी 11 जो अध्याय है वो अद्भुत परमेश्वर के जनों की व्याख्या से भरा है जो विश्वास के द्वारा जीवन जीते थे, परंतु जो उनका विश्वास था वो बाहरी आश्चर्य कर्मों के लिए बाहरी जीवन से संबंधित था। जैसे अब्राहम और सारा का जो विश्वास था वह उनका बच्चे के लिए विश्वास था, जब अब्राहम 100 वर्ष का था और सारा 90 वर्ष की थी। और मूसा का विश्वास हम देखते हैं कि कैसे उसने लाल समुद्र को 2 फाड़ कर दिया, फिर यरीहो की दीवार गिराने का विश्वास हम देखते हैं। और तब वो नई वाचा में आता है इब्रानी 12 के पहले और दूसरे वचन में, यहां पे कहता हमारे लिए जो हमारे विश्वास का करता है। दूसरे वचन में वो अब्राहम नहीं है, वो एलिया नहीं है, वो मूसा नहीं है और इनमें से कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका वर्णन 11वें अध्याय में, यह प्रभु यीशु मसीह है, वही हमारे विश्वास का करता है। और इसलिए वो कहता है कि आओ हम इस दौड़ को दौड़ें, यीशु मसीह की ओर ताकते हुए इस दौड़ को दौड़ें। और इसका अर्थ यह है कि हर एक व्यक्ति से अपनी आंखों को हटा करके हमें यीशु की ओर अपनी आंखों को लगाना है जो हमारे विश्वास का करता है और उसे सिद्ध करने वाला है, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सा परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। और जो मसीही जीवन है वो एक दौड़ के समान है, एक ऐसा दौड़ है जिस दौड़ में यीशु मसीह पहले ही दौड़ चुका है और हमें उसके पद चिन्हों को देखना है और उस पद चिन्हों में चलना है हमें। इसीलिए तो एक शीर्षक दिया गया यीशु मसीह को इब्रानियों की पुस्तक में, जिसे बहुत सारे मसीही लोग नहीं जानते हैं। और आप में से बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को अच्छा मार्ग सत्य जीवन करके जाना है, अच्छा चरवाहा करके जाना है, प्रभु द्वार, ये सब नामों से जाना है। परंतु आप में से कितने लोगों ने जाना यीशु मसीह को फोर रनर, अर्थात वह व्यक्ति जो हमारे आगे दौड़ता है। और इब्रानी 6 के 20 में यह वचन पाया जाता है। फोर रनर अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो दौड़ में हमारे आगे दौड़ता है और हमें बुला रहा है कि उसी मार्ग में हम चले। और वो हमें उस मार्ग में चलने को नहीं कह रहा जिसमें वह स्वयं नहीं गया है। और परंतु यदि हम जानते हैं कि यदि यीशु मसीह ने कभी पाप नहीं किया, परंतु यीशु मसीह यह भी कहता है इब्रानी 4 के 15 में कि वह हर एक बातों में मेरे समान परखा गया फिर भी उसने पाप नहीं किया। और यही वह दौड़ है जिसमें वह दौड़ा, वह परखा तो गया परंतु उसने पाप नहीं किया। और यही तो पवित्रता का रहस्य है, जिस रीति से वह इस संसार में जीवन जिया और उसके बाद पाप नहीं किया, उसी रीति से मैं भी संसार में जीवन जी सकता हूं और पाप के ऊपर जयवंत हो सकता हूं। इसलिए यदि मैं यीशु मसीह की ओर देखता हूं अपने उदाहरण के तौर पे, और यही तो इसका अर्थ है यहां पर। ठीक वैसे ही जैसे मैंने एक बार यीशु मसीह की ओर देखा था जो मेरे बदले क्रूस के ऊपर मर गया था, और इसी रीति से तो मैंने अपने मसीही जीवन की शुरुआत की थी और अब मैं अपने मसीही जीवन की ओर अग्रसर हूं, इसे दौड़ रहा हूं, यीशु मसीह की ओर ताकते हुए अपनी दौड़ को दौड़ रहा हूं। मेरे लिए विश्वास की एक परिभाषा यह है कि यीशु मसीह की ओर ताकना, ना कि अपनी ओर ताकना। यदि हम अपनी ओर ताकेंगे, अपनी ओर देखेंगे तो हम निराश हो जाएंगे। हम यीशु मसीह की ओर देखते हैं और यह पाते हैं कि हम देखते हैं कि यहां पे दूसरे वचन में कहता है जिसने लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सह लिया, परमेश्वर की दाहिनी ओर जाकर के सिंहासन पे बैठ गया। उसने कभी भी पाप नहीं किया अपने भौतिक संसारिक जीवन में, और परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहने के द्वारा, उसके ऊपर भरोसा रख, यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखने और निर्भर रहने के द्वारा हम भी जयवंत हो सकते हैं। पहला तीमुथी और उसके 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं और उसका 16 वचन। पहला तीमुथी 16 अध्याय 3 अध्याय 16 वचन। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, और जैसे लिविंग बाइबल इसे लिखती है, यह बहुत सत्य है कि और एक भक्ति में जीवन जीना आसान काम नहीं, परंतु यह रहस्य है। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, और भक्ति में जीवन जीने का रहस्य क्या है? और वही बताता है कि इस बात को देखने में है कि यीशु मसीह हमारे शरीर में होकर के संसार में आया और अपनी आत्मा में निर्दोष रहा। और यही तो महान भेद है भक्ति का कि यीशु मसीह शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा।
हम में से बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को देखा है कि वह हमारे बदले पाप के दंड को क्रूस के ऊपर सहा है, हमारे बदले मर के उसने परमेश्वर के न्याय से हमें बचाया है। परंतु हमने यीशु मसीह को अपने उदाहरण के तौर पे नहीं देखा है, जो इस संसार में ठीक वैसे ही रहा जैसे हम आज रह रहे हैं, और वह हमारे ही समान परखा गया और उसके बावजूद भी उसने पाप नहीं किया। और इसीलिए तो इब्रानी 12 अध्याय में कहता है, जब हम यीशु मसीह की ओर देखते हैं, सबसे पहली बात जो हर एक बातों में हमारी समान परखा गया फिर भी पाप नहीं किया। और दूसरी बात इब्रानी 12 के 2 में कहता है, जो अब परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर बैठा है। और मुझे यीशु मसीह को देखना किस रीति से संसार में जीवन जिया, और अब मुझे देखना कि वो पिता की दाहिनी ओर सिंहासन में बैठा है, जो मेरे परीक्षा के समय मदद करने के लिए सहायता के रूप में उपलब्ध है। और इब्रानी 4:16 में एक और वचन इसी संदर्भ में आपको दिखाना चाहूंगा, और अनेक वर्षों तक मैं इस वचन को नहीं समझ पाया था, दया और अनुग्रह के बीच के अंतर को नहीं समझ पाया था। मुझे लगता था कि दोनों एक ही चीज है, और बहुत सारे मसीही लोग भी मानते हैं कि दया और अनुग्रह दोनों एक ही चीज है। मर्सी जो दया है वो पुराने नियम का शब्द है, अनुग्रह जो वो नए नियम का शब्द है, और दोनों बिल्कुल ही अलग चीज है। और दया का अर्थ है पापों की क्षमा से संबंध रखता है, और अनुग्रह का जो संबंध है वो पाप के ऊपर जयवंत होने की सामर्थ्य को बताता है। रोमियो 6:14 में कहता है कि पाप तुम पर प्रभुता नहीं करेगा जब तुम अनुग्रह के अधीन में रहोगे, ऐसा नहीं कि जब तुम दया के अधीन रहोगे। इसलिए इब्रानी 4:16 में कहता है कि आओ हम अनुग्रह के सिंहासन निकट हियाव बांध करके आए, कि सबसे पहले हम पर दया हो। और इसी को तो हमें आवश्यकता है, दया की आवश्यकता है, क्योंकि हम सब ने पाप किया है। और यीशु मसीह को दया की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसने कभी पाप नहीं किया था। परंतु जब हमें दया प्राप्त हो जाती, इस वचन में कहता है, ताकि हमें अनुग्रह मिल सके। और जब हमने दया को प्राप्त कर लिया, उसके बाद हमें अनुग्रह चाहिए। और अनुग्रह काहे के लिए चाहिए? वह अनुग्रह हमारी सहायता करे आवश्यकता के समय में, और वह आवश्यकता का समय है जो उसके पहले वचन में कहा गया, अर्थात टेम्पटेशन का समय, परीक्षा का समय। जब हमारी परीक्षा होती है, जब हमारे पाप करने की परीक्षा होती है, वही तो हमारी आवश्यकता का समय है। प्रभु मैं गिरने वाला हूं, मुझे अनुग्रह चाहिए। और वो कहता है कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें अनुग्रह मिलता है, जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता कर सकती है। और हमें से बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि यीशु, उसे भी अनुग्रह की आवश्यकता थी पाप के ऊपर जयवंत होने के लिए। और मैं खुद स्वयं इस बात को नहीं जानता था जब तक कि मैंने बहुत सावधानी से वचन का अध्ययन नहीं किया और इसे पता नहीं लगा। यही तो अर्थ होता है यीशु मसीह की ओर निहारने का। और जब हम देखते कि जब इस संसार में रहा तो वह ईश्वर परमेश्वर के तौर पे नहीं रहा, यद्यपि वह परमेश्वर था, परंतु परमेश्वर जैसा वो नहीं रहा। और वो परमेश्वर था तभी तो वह लोगों की आराधना को एक्सेप्ट कर पाया, परंतु उसने कभी भी परमेश्वर होने के अपने स्रोतों का इस्तेमाल नहीं किया जब वह इस संसार में रहा करता था। यद्यपि वह परमेश्वर था, उसने कभी भी अपने स्रोतों का इस्तेमाल नहीं किया परमेश्वर होने के नाते, तो वो हमारे लिए एक उदाहरण नहीं बन सकता था। और इसीलिए हम लूका 2 अध्याय में पढ़ते हैं, उसके जन्म के समय से लेकर, और यह वह अद्भुत बात है जिसे मसीह होने के अनेक वर्षों के बाद, पराजित होने के बाद मैंने देखा, और जिसने मेरे लिए द्वार को खोल दिया कि मैं एक विजय जीवन में प्रवेश कर सकूं। लूका 2 अध्याय उसका 40 वचन यहां पे यीशु मसीह के विषय में कहता है, और बालक बढ़ता गया और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया। यह यीशु के विषय में कह रहा है। ध्यान से पढ़े, बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था, अर्थात यीशु पर था। और क्या होता है जब परमेश्वर का अनुग्रह किसी व्यक्ति के ऊपर होता है? रोमियो 6:14 कहता है, पाप उसके ऊपर प्रभुता नहीं कर सकता जब वह व्यक्ति अनुग्रह के अधीन में होता है। इसलिए जब यीशु मसीह अनुग्रह के अधीनता में था तो पाप उसके ऊपर प्रभुता नहीं कर पाया, परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था। मैं आपको एक और वचन दिखाना चाहूंगा कि कैसे यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपने जीवन को समाप्त किया। इब्रानियों की पत्री और उसका 2 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय में वो कहता है, उसके 9वें वचन को हम पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि यीशु मसीह हम सब के लिए मृत्यु का स्वाद चख लिया, परंतु किस रीति से वो उस क्रूस के मार्ग में चलने को वो जा पाया, और वो तो आसान नहीं था। कैसे वो क्रूस की मृत्यु के मार्ग में चल पाया? इब्रानी 2:9 में वो कहता है, और हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के द्वारा महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से
फिर से कहता है, परमेश्वर के अनुग्रह से, जो सहायता से परमेश्वर से मिली, वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखा। और कैसे वो क्रूस की मृत्यु से गुजर पाया? परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। लूका 2 अध्याय में हम क्या देखते हैं? उसने एक संतान, बच्चे होने के नाते उसने अपना जीवन की शुरुआत परमेश्वर के अनुग्रह से की, अपने जीवन का अंत परमेश्वर के अनुग्रह से किया। जो मैं देखता हूं वह यह है कि यीशु मसीह के संपूर्ण जीवन भर उसे जो भी चीजों को हासिल किया, एक ऐसा मनुष्य जो परमेश्वर के अधीनता में था, परमेश्वर के अनुग्रह के अधीनता था। और अद्भुत बात है, यहां पे मुझे मेरा उदाहरण मिलता है, क्योंकि यही अनुग्रह है जो परमेश्वर आज मुझे देता है पवित्र आत्मा के माध्यम से। और इसलिए कि बहुत सारे मसीही जगत के लोगों ने अनुग्रह को गलत समझा है, उसे ऐसा समझते हैं अनमेरिटेड फेवर, अर्थात ऐसी चीज जिसके मैं योग्य नहीं हूं, उसका वह अर्थ नहीं है। और क्योंकि अनमेरिटेड फेवर लोगों के पास संसार की शुरुआत से था, मानव जाति की शुरुआत से था, हर एक अविश्वासी के पास भी अनमेरिटेड फेवर रहता है परमेश्वर की ओर से। परंतु यदि उनके पास अनुग्रह होता, तो अनुग्रह होने का तात्पर्य यह होता है कि पाप आपके ऊपर प्रभुता नहीं करेगा, आप पवित्र बनोगे। पवित्रता जो है वह संघर्ष करने से नहीं आती है, और जो मसीही संदेश है वो सेल्फ इंप्रूवमेंट प्रोग्राम नहीं है। यह तो परमेश्वर का अनुग्रह है जो मेरे अंदर काम करता है, मेरी सहायता करता है, मुझे पवित्र बनाता है। यह परमेश्वर का अनुग्रह है। और जैसे दूसरे शब्दों में कहता है रोमियो की पत्री 8 अध्याय में और उसके दूसरे वचन में, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 2 वचन, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। यहां पे एक मनुष्य था जो इसी पाप के दासत्वता में था, पौलुस था। उसने कहा कि किसी चीज ने मुझे स्वतंत्र किया, मैं पवित्र हो पाया। पौलुस कहता है क्योंकि एक और सामर्थ्य थी जिसने मुझे उस सामर्थ्य से स्वतंत्र किया, पाप और मृत्यु की व्यवस्था से मुझे स्वतंत्र किया। पाप की सामर्थ्य ग्रेविटी की जैसे है। जब कहा जाता कि यीशु मसीह हमारे समान परखा गया, तो जो प्रलोभन था, परीक्षा थी, उसे नीचे खींची, परंतु वह कभी गिरा नहीं। और क्योंकि वह अनुग्रह के द्वारा नहीं गिरा, और वही अनुग्रह आज हमारे लिए उपलब्ध है। वह जो जीवन जो उसने जिया, वह जीवन मेरे लिए उपलब्ध है। यही तो इस वचन का अर्थ है कि आत्मा की व्यवस्था ने मुझे मृत्यु और पाप की व्यवस्था से स्वतंत्र किया। यदि मैं इसे बताना चाहूं उदाहरण में, और जो पाप की व्यवस्था है वह मुझे नीचे खींचती है, और जब तक मैं संसार में रहूंगा पाप मुझे नीचे खींचता रहेगा। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह वो पाप करने के लिए परखा गया, परंतु उसने पाप नहीं किया। और यदि आप किसी से आकर्षित नहीं होते तो वहां पे कोई टेम्पटेशन नहीं है। और हम जानते हैं कि हम किसी चीज से आकर्षित हो रहे हैं और वो चीज गलत है, और परमेश्वर हमें सामर्थ्य देना चाहता है कि हम उसके ऊपर जयवंत हो सके। और वो अट्रैक्शन को दूर करके हमें पवित्र नहीं बनाता, नहीं, तो हम कभी भी पवित्र नहीं बन पाएंगे। हम पवित्र केवल तभी बनते हैं जब हम परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा उस अट्रैक्शन के ऊपर जय प्राप्त करते हैं। इसीलिए तो हमें परीक्षा में पढ़ना अनिवार्य है। आपको पता है कि परमेश्वर एक मनुष्य को तब तक पवित्र नहीं बना सकता जब तक कि वह उससे परीक्षा में नहीं। और यदि परमेश्वर आदम को बिना उसकी इच्छा के पवित्र बनाना चाहता तो उसे पहले ही दिन बना सकता था, परंतु परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने उसे स्वतंत्र इच्छा दी और उसे गार्डन में रखा जहां पे वो अट्रैक्ट हुए, जहां पे वो टेम्प्ट हुए। और यदि वो उसे रिजेक्ट करता तो वो पवित्र बन जाता। और यही तो पवित्रता का मार्ग है। इसीलिए तो परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षाओं को आने की अनुमति देता है। और यीशु मसीह हमारा उदाहरण है जो हर एक बातों में हमारे समान परखा और उसके बाद भी वो जयवंत होकर के निकला। यहाँ पे रोमियो 8:2 में कहता है कि यह जो आत्मा की व्यवस्था है, जो मसीह यीशु में जो मेरा जीवन है, इसने पौलुस को स्वतंत्र किया पाप और मृत्यु की व्यवस्था से। और जिस रीति से हमने इब्रानियों की पत्री में पढ़ा, परीक्षा के क्षणों में हमें परमेश्वर के अनुग्रह के पास आना और कहना है कि प्रभु जी मुझे अनुग्रह दे, मैं अपने आप से इसे जयवंत नहीं हो सकता हूं इस परीक्षा में। और विश्वास जो है वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना है और कहना है कि प्रभु जी मैं हर समय मदद के लिए तेरी ओर ताकूंगा ताकि तू मुझे जयवंत होने में सहायता कर सके। और यही तो 5वां सत्य है जिसे मैंने इन इतने वर्षों में सीखा और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह सत्य कार्य करता है। यदि आप विश्वास नहीं करते तो मैं आपको छोटा सा होमवर्क देता हूं। अगली बार जब आपकी परीक्षा होती है, जिस भी किसी परिस्थिति में, और जो आपका मुख्य क्षेत्र है जहां पे आप अनेक बार पराजित होते हैं, चाहे वो इंटरनेट पोर्नोग्राफी रहे, अश्लील चीजों को देखना रहे, या स्त्रियों के पीछे कुदृष्टि डालना रहे, क्रोध रहे, कोई भी क्षेत्र आपके जीवन का क्यों ना रहे जहां पे आपको लगता है कि आप निरंतर गिर रहे हैं, बार बार गिर रहे हैं, या कोई आपके अंदर माफ ना करने वाली आत्मा है, कड़वाहट है किसी व्यक्ति के प्रति जो आपको बार बार नीचे खींच रही है, आप उसका सामना करें और आप पाएंगे कि कुछ समय के बाद आप उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं, आप गिरने में कगार पे हैं, चाहे वो कड़वाहट रहे, क्रोध रहे या सेक्सुअल लस्ट रहे।
और जब आप उस समय प्रार्थना करके कहेंगे कि हे परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे, मैं गिरने की कगार पे हूं, ये पतरस के समान है। जब पतरस डूबने ही वाला था उस समुद्र में, पानी में चलते हुए जब वो डूबने वाला था, उसने कहा परमेश्वर मुझे बचा ले। और ये लिखा है कि वहां पे यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके हाथ को थाम लिया ताकि वह डूबे ना। और यदि आप भी ऐसा प्रयास करके देखिए, आप अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए और कहें कि प्रभु जी मुझे अब बचाइए, मैं इस पाप को नहीं करना चाहता, मैं इस पाप में नहीं गिरना चाहता हूं, और आप पाएंगे कि जिस रीति से परमेश्वर ने पतरस की सहायता किया, वह आपको भी वैसे ही थाम लेगा। और आपको आश्चर्य होगा इसे देख करके, आपको लगेगा कि मैं कैसे इसके ऊपर जयवंत हो पाया, या इसलिए हो पाया क्योंकि आप यीशु मसीह की ओर ताक रहे थे। वह यीशु मसीह के अंदर जो जीवन की आत्मा थी, जिसने उसे मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया, और कुछ समय के बाद यह आपका स्वभाव बन जाएगा। शुरुआती दिनों में आपको समय लगता है जैसे आप तैरना सीखते हैं, परंतु कुछ समय के बाद आप आनंद करने लगते हैं, आपके लिए बहुत आसान हो जाता है तैरना। यही तो मसीही जीवन है। और जो छठवां सत्य जिसे मैंने सीखा है यहां से आगे बढ़ते हुए, कि जो क्रूस का मार्ग है वही जीवन का मार्ग है। और क्रूस का जो संदेश है, मैं उस क्रूस के विषय में नहीं कह रहा हूं जिसके ऊपर यीशु मसीह मरा, वह तो मसीहत में हर जगह प्रचार किया जाता है, परंतु उस क्रूस के विषय में कह रहा हूं जिसे यीशु मसीह ने कहा कि हमें प्रतिदिन उठाना है यदि हम उसका शिष्य होना चाहते हैं। यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए प्रतिदिन और मेरे पीछे हो ले। क्या आप जानते हैं कि केवल यही एकमात्र चीज है जिसे यीशु मसीह ने कहा जो हमें प्रतिदिन करना है। उसने हमें कभी नहीं कहा कि हमें प्रतिदिन बाइबल पढ़ना है। बहुत अच्छी आदत है बाइबल पढ़ना प्रतिदिन, क्योंकि यह हमारी सहायता करती है, परंतु एकमात्र बात, आप चाहे तो आप इसे कंकॉर्डेंट शब्दानुक्रमणिका में देख सकते हैं कि नए नियम और गॉस्पेल में डेली प्रतिदिन शब्द कहां पे आता है। और यीशु मसीह ने एकमात्र चीज जिसे यीशु मसीह ने कहा कि आपको अपने जीवन के हर दिन करना, और वह है कि क्रूस उठाना, प्रतिदिन करने के लिए कहा है। जब मैं एक जवान मसीही था, मुझे कहा गया कि प्रतिदिन प्रार्थना करो, मुझे प्रतिदिन बाइबल पढ़ने को कहा कि सारी अच्छी आदतें हैं, और प्रतिदिन दूसरों के साथ संगति करने की खोज करो या किसी को गवाही दो, और ये चारों अद्भुत बातें हैं। परंतु एक बात जिसने मुझे किसी ने नहीं बताई थी वह यह था कि प्रतिदिन क्रूस उठाना, और यही एकमात्र बात है जिसे यीशु मसीह ने हमसे कहा कि हमें प्रतिदिन करने की आवश्यकता है। और इसीलिए तो मैं कभी नहीं समझ पाया जीवन के मार्ग को, और मुझे लगता है कि मैं कहने में सही हूं कि बहुत सारे मसीहियों को इसकी जरा भी समझ नहीं है कि क्रूस उठाने का क्या मतलब होता है, और यही तो उनके प्रॉब्लम की जड़ है। क्रूस उठाने का क्या अर्थ होता है? उन दिनों में जब यीशु मसीह संसार में रहा करता था, यदि आप किसी व्यक्ति को देखते कि वह क्रूस उठा करके चल रहा है, उन दिनों में बहुत ही सामान्य दृश्य हुआ करता था। उन दिनों में आप देख सकते थे कि एक जो रोमी सैनिक लोग हैं वो किसी अपराधी को क्रूस पकड़ा के लेकर के जा रहे हैं, और आप जानते थे यदि कोई अपराधी क्रूस उठा करके जा रहा है तो वो मरने वाला है, और वो संसार में हर लोगों को बाय करके आगे बढ़ रहा है मरने के लिए। और यीशु मसीह वहां पे ये कहना चाह रहा था कि यदि तुम वास्तविकता में मेरे पीछे चलना चाहते हो तो आपको इस संसार में मौजूद बहुत सारे लोगों को गुड बाय कहना है। आप इस मनुष्य के विषय में सोचो, क्रूस पे मरने जा रहा है, अब उसके भविष्य के लिए कोई योजना नहीं, क्योंकि उसका जीवन समाप्त होने वाला है। हो सकता है उसके भविष्य के लिए योजना रहेगी, परंतु उसकी सारी योजना नष्ट हो गई। वो पिकनिक नहीं जा रहा, परंतु वह मरने जा रहा है। और यीशु मसीह कह रहे, यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो तुम्हें मरना होगा, उन हर एक चीजों के लिए जिन्हें तुमने अपने लिए योजना बना करके रखा है। उसका यह अर्थ नहीं कि हम ज़ॉम्बीज के समान रहें। पौलुस कहता है मैं क्रूस पे चढ़ा हूं, परंतु मेरे अंदर अब कोई और व्यक्ति रहता है, अर्थात मसीह मुझ में रहता है। यही तो मसीही जीवन है। यह तो आदान प्रदान का जीवन है, जहां पे मैं अपनी योजनाओं को दे देता हूं और मैं कहता हूं प्रभु तेरी योजनाएं क्या है। मैं मरता हूं, मुझे कौन सा क्रूस है जिसे प्रतिदिन उठाने की आवश्यकता है। मुझे अपनी योजनाओं के लिए मरना है, अपनी फीलिंग्स के लिए मरना है, मुझे अपने सम्मान के लिए मरना है। और यदि कोई मेरी फीलिंग्स को हर्ट कर देता तो उसके लिए मुझे मरना है। और रोमियो 6 अध्याय में एक बहुत अद्भुत वचन पाया जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे स्मरण आता है जब मैं परमेश्वर की खोज कर रहा था पवित्र आत्मा की सामर्थ की भरपूरी के लिए, जब मैं 23 वर्ष की आयु का था, तब मुझे लगा कि मसीही जीवन में कोई एक ऐसी बात है जिससे मैं वंचित रह जा रहा हूं। मेरा नया जन्म हो गया था, मैं पानी में डूब के बपतिस्मा लिया था, मैं रेगुलर चर्च जाता था, और जो चीजें मुझे पता थी कि जो पाप है उसे मैंने सब चीजों को त्याग दिया था, मेनली बाहरी चीजें थी, परंतु फिर भी मुझे लगा कि मेरे जीवन में कोई चीज की कमी है। और जैसे मैंने परमेश्वर की खोज किया, मैंने कहा मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव करना चाहता हूं, और परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि कैसे यीशु
वह पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हुआ जब वह बपतिस्मा के पानी में गया। बपतिस्मा का पानी हमें दर्शाता है आत्मा के लिए मरना। वह किसी और को अनुमति दे रहा था ताकि उसे पानी में ढकेले। और यह चित्र है इसका कि हम दूसरे लोगों को अनुमति देते कि हमें क्रूस पर चढ़ाएं। और जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु को पानी में से ऊपर उठाता है, यह इस चीज का चित्र था कि परमेश्वर उसे मृतकों में से जीवित कर रहा है। और यहां पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्रूस के मार्ग को वहां पे ग्रहण कर रहा था बपतिस्मा में। और यह उसका चिन्ह था जिसमें उसमें पहले ही 30 वर्षों तक क्रूस को, अपने आत्मा की मृत्यु को जो उसने ग्रहण किया था, आत्मा की मृत्यु, ताकि परमेश्वर उसे उस जीवन जीने के लिए सामर्थ्य दे सके। और इसी मार्ग में तो मुझे चलना है। और यहां पे इस वचन के विषय में बात कर रहा हूं, रोमियो 6 और 11 वचन। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। और यहां पे एक बात है, एक ऐसी परिस्थिति में जहां पे मैं परीक्षा में पढ़ रहा हूं या मैं प्रोवोक हो रहा हूं, तो मुझे इस वचन के पास आना और कहना है, प्रभु जी तूने मुझे कहा है कि मुझे अपने आप को मरा हुआ सा ज्ञात करना है, समझना है। और कैसा एक मरा हुआ व्यक्ति इस परिस्थिति में प्रतिक्रिया देगा। उदाहरण स्वरूप किसी ने आपका अपमान किया, मैं रोमियो 6:11 के पास आता हूं, प्रभु जी तूने कहा कि मुझे प्रतिदिन क्रूस उठाना है। और प्रतिदिन हमारे पास भरसक अवसर रहते क्रूस उठाने के, हमें अपने आप को मरा हुआ समझना है। और किस रीति से यह मरा हुआ व्यक्ति प्रतिक्रिया देगा? यदि कोई उसे कहे कि तू मूर्ख है, तू पागल है, तो उसकी जो भाव है उसमें भी बदलाव नहीं आएगा। और कल्पना करिए ऐसे जीवन में पहुंचना जहां पे आपको जरा भी चोट नहीं पहुंचती, क्योंकि आपने क्रूस के मार्ग को चुन लिया है, जीवन के मार्ग को चुन लिया है, आपने अपने आप को मृत ज्ञात कर लिया है। और ऐसा लगता है कि यदि हम इस रीति से जिएंगे तो लोग हमारा फायदा उठाएंगे। और ये भय बहुत सारे लोगों के अंदर होता है। यहीं पर तो हमें विश्वास करने की आवश्यकता है कि 1 कुरिन्थी 10:13 में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है कि वह हमें कभी भी सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने नहीं देगा। यदि इस प्रकार की कोई प्रतिज्ञा नहीं होती 1 कुरिन्थी 10:13 के अनुसार, तो यह बहुत ही खतरनाक हो जाता अपने आप को मरा हुआ सा ज्ञात करना, क्योंकि लोग हमारा फायदा उठा सकते थे हर समय। परंतु परमेश्वर सारी चीजों को हर समय देख रहा है। उसने प्रतिज्ञा की है कि तुम किसी भी ऐसी परिस्थिति में नहीं पड़ोगे जो तुम्हारे सहने से बाहर होगी। मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता निकालूंगा उसे पूरा करने का, परमेश्वर कहता है। और प्रतिज्ञा यह है कि यदि मैं उसके साथ मरता हूं तो मैं उसके साथ जीवित भी होऊंगा। यही तो प्रतिज्ञा है। यीशु मसीह मृत्यु में जाने के लिए इसलिए तैयार था क्योंकि उसे पता था कि एक पुनरुत्थान भी है, और इसलिए कि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते कि वह हमें जीवित करेगा। जब आप बपतिस्मे के लिए पानी में डूबते हैं, यदि आपको ऐसा लगे कि वह व्यक्ति जो आपको डुबा रहा है पानी में बपतिस्मा के लिए, आपको कभी ऊपर नहीं उठाएगा। हम कभी भी किसी शत्रु को अपने आप को बपतिस्मा देने नहीं देंगे, ताकि वो हमें डुबाएगा और हमें अंदर ही रख देगा, हमें बाहर नहीं निकालेगा। और आप में से जितने लोगों ने पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया, आप उस व्यक्ति के अधीन क्यों होते हैं जो आपको पानी में डुबाता है? क्योंकि आपको पता होता है कि वह व्यक्ति आपको वापस वहां से खींच के बाहर निकालेगा। और यहां पे एक चिन्ह है, मैं मृत्यु में जाने के लिए इसलिए तैयार हूं क्योंकि मुझे पता है कि मैं पुनरुत्थान को अनुभव करूंगा। यदि मैं क्रूस के मार्ग में जाऊंगा तो मैं पुनरुत्थान को अनुभव करूंगा, मैं जीवन को अनुभव करूंगा। और यदि हम क्रूस के मार्ग में नहीं जाना चाहेंगे तो हम कभी भी पुनरुत्थान को अनुभव नहीं करेंगे। और जैसे पौलुस कहता है कि अब मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है। और हम अपने जीवन में मसीह को जीवित रहते हुए महसूस इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उस मृत्यु में नीचे नहीं जाना चाहते। जब कोई मुझे अपमान करता है तो मैं वहां पे मरने के लिए असमर्थ रहता हूं, और मैं आदम के संतानों के समान प्रतिक्रिया देना चाहता हूं। इसलिए कि इसका परिणाम यह होता है कि अनेक वर्ष बीतने के बाद भी मैं पौलुस के समान उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य को अनुभव नहीं कर पाता हूं। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम परमेश्वर की सामर्थ्य को अनुभव करें जो हमें प्रतिदिन उठाता है, प्रतिदिन में पुनरुत्थित करता है। यदि मैं क्रूस के मार्ग को चुनता हूं तो परमेश्वर मुझे निश्चित तौर पर अपने पुनरुत्थान की सामर्थ्य में मेरी अगुवाई करेगा। इसीलिए तो हम क्रूस के मार्ग को चुनते हैं। और मेरे लिए तो यह बहुत ही स्वतंत्रता का कारण रहा जब मैंने इस बात को जाना। तो और 1963 में परमेश्वर ने मुझसे इन बातों को कहा था। आज से 46 वर्ष पहले परमेश्वर ने इन बातों को कहा यीशु मसीह के उदाहरण से कि उसने अपने बपतिस्मे में उस मार्ग को चुना। जब मैं परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की खोज कर रहा था, परमेश्वर ने मुझसे कहा, और जब तक तू इस मार्ग की खोज करता रहेगा अपने जीवन में, तो तेरे ऊपर मेरी सामर्थ्य वास करती रहेगी। परंतु जिस दिन तू क्रूस के मार्ग से भटक जाएगा या हट जाएगा, उस दिन तू मेरी सामर्थ्य को भी खो देगा।
और इस बात को मैंने जाना कि बहुत सारे मसीही लोगों के पास यह सामर्थ्य क्यों नहीं उनके जीवन में या उनके सेवकाई में, और वे लगातार निरंतर उसी पापों में पराजित हैं, वर्ष दर वर्ष वे पराजित हैं, क्योंकि वे विश्वास नहीं करते कि यदि वे परमेश्वर के साथ मृत्यु में नीचे जाएंगे तो परमेश्वर उन्हें वापस पुनरुत्थित करेगा। मैं चाहता हूं कि आप विश्वास करें कि यदि आप उसके साथ मरेंगे, जैसे दूसरा तीमुथियुस 2:11 में कहता है, यदि हम उसके साथ मरेंगे तो हम उसके साथ जिएंगे भी। यह एक प्रतिज्ञा है। दूसरा तीमुथी 2:11, यदि हम उसके साथ मरेंगे तो हम उसके साथ जीवित भी रहेंगे। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मैं उसके साथ मरने को तैयार नहीं हूं तो मैं जीवित भी नहीं रहूंगा और मैं 7वें सत्य की ओर जाऊंगा। जो 7वां सत्य जिसे मैंने सीखा वह यह है, और यह मेरे लिए स्वतंत्र करने वाला सत्य रहा। और यह संसार की जो भी विचार है मेरे लिए, मेरे विषय में, इस संसार में जिस किसी के विचार है वो कचरे के डब्बे में डालने के योग्य हैं। यदि किसी के विचार जो आपके प्रति है आपको चोट पहुंचाते हैं, आपको विचलित करते, तो आप कभी भी यीशु मसीह का अनुसरण नहीं कर पाएंगे। और वह व्यक्ति आपके विषय में किसी परिस्थिति में कितना जानता है। हो सकता है कि वो आपकी आलोचना इसलिए कर रहा है कि आपसे जलन रखता हो या क्रोधित हो, और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, परंतु उनके जो ओपिनियन है, उनके जो विचार है आपके लिए, वो कूड़े के डब्बे में डालने के योग्य है। और यही बात लागू होती है जब कोई आपकी प्रशंसा करता है। उदाहरण स्वरूप, यदि 10,000 लोग आपको स्वर्गदूत कहेंगे तो क्या आप स्वर्गदूत बन जाएंगे? नहीं। यदि 10,000 लोग आपको पवित्र व्यक्ति कहेंगे तो क्या आप पवित्र व्यक्ति बन जाएंगे? नहीं। हम इस बात को जानते हैं। यदि 10,000 लोग आपको शैतान कहेंगे तो क्या आप शैतान बन जाएंगे? नहीं। तो ये सारी बातें क्यों हमें इतनी विचलित करती, परेशान करती हैं? और क्यों हम इन चीजों से विचलित हो जाते हैं? जब किसी व्यक्ति ने हमारे विषय में कुछ बुरा काम है पता चलता तो हम क्यों विचलित हो जाते हैं? मुझे एक संत के विषय में बात याद आती है, परमेश्वर के संत के विषय में। और यदि वे वास्तविकता में मेरे विषय के सत्य को जानते तो जो बातें कहने उससे कहीं बदतर बातों को कहते। क्या यह सत्य नहीं है? कई बार लोग परमेश्वर के सामने घुटने टेकते और कहते हैं, हे परमेश्वर, मैं कितना अभागा तुच्छ पापी हूं। और दूसरे दिन जब वे सुनते हैं कि किसी ने उन्हें पापी करके बुला दिया तो उन्हें बहुत विचलन हो जाता है। तो ये बात को दर्शाता है कि हम प्रार्थना में केवल धर्मी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, परंतु हम ऐसा जीवन नहीं जी रहे हैं, क्योंकि हम किसी और व्यक्ति को बिल अनुमति नहीं देंगे कि वह हमें पापी करके बुलाए। जो लोगों के विचार है हमारे लिए वो केवल कूड़े के डब्बे में डालने के योग्य है, क्योंकि अंतिम दिन में परमेश्वर उस बातों से हमारा न्याय करेगा जिन बातों को वो हमारे भीतर देखता है। बाइबल कहती 1 कुरिन्थी 4 अध्याय में और उसके 5वें वचन में, और समय से पहले किसी भी बात का न्याय ना करो, परंतु परमेश्वर के आने तक ठहरे रहो, क्योंकि जब वह आएगा तो वह अंधकार की छिपी बातों को ज्योति में दिखाएगा। और मैं मानता हूं कि हम में से हर एक के पास यह अनुभव रहा होगा कि जहां पे हमने अच्छे अभिप्राय से कोई काम किया, आपने कुछ अच्छे अभिप्राय से बात कही, परंतु लोगों ने उसे गलत समझा। हो सकता है कि आपके पति या पत्नी, पड़ोसी या भाई या बहन, किसी ने उसे आपको गलत समझ लिया, परंतु आपने अच्छे मन से किया और आपने सोचा कि क्यों ये लोगों ने मुझे गलत समझा, मेरा तो मन ऐसा नहीं था। परंतु परमेश्वर जिस रीति से मनुष्य आपका न्याय करते हैं वैसे वो आपका न्याय नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके मन के अभिप्रायों को देखता है। यशायाह 2 अध्याय में, और मैं आपको बताना चाहता हूं यह वह वचन है जिसने मेरी सहायता की जब मैं प्रचार करना आरंभ किया था। उस समय मैं 23 वर्ष की आयु था जब मैंने परमेश्वर के वचन का प्रचार करना आरंभ किया, और हर एक जवान व्यक्ति के समान। और लोगों के सामने खड़े होने के लिए मेरे अंदर बहुत डर रहता था, और मैं बहुत विचलित हो जाता था, घबरा जाता था। मैं उन्हें खुश भी करना चाहता था। मैं उस समय तक पब्लिक स्पीकर नहीं था, और मैंने ऐसे कभी कंपटीशन में स्कूल कॉलेज में भाग भी नहीं लिया था। और जब मैं लोगों के सामने खड़ा होता था तो मैं नर्वस हो जाता था, और मेरे अंदर एक बड़ी लालसा थी कि जो हर एक जवान प्रचारक के अंदर होती कि लोगों को प्रसन्न करे, खुश करे। और उसने मुझे सीमित कर दिया, मुझे रोक दिया। और तब मुझे यह वचन मिला यशायाह 2 अध्याय से और उसके 22 वचन से। और मुझे नहीं पता आपके लिए, परंतु मुझे तो इसने स्वतंत्र करके रख दिया। यशायाह 2 का 22, जहां पे परमेश्वर कहता है, इसलिए तुम मनुष्यों से परे रहो जिनकी श्वास उनके नथनों में है, क्योंकि उसका मूल्य है ही क्या। और मैं आपको बताना चाहूं कैसे इस वचन ने मुझे स्वतंत्र किया।
इस वचन से परमेश्वर मुझे कह रहा था कि हर एक मनुष्य वह इसलिए जीवित है क्योंकि उसके नथनों में श्वास है, और जिस क्षण मैं उसके नथनों से श्वास को ले लूंगा तो वह मनुष्य मिट्टी हो जाएगा, वह मिट्टी में मिल जाएगा। क्या हम इस बात को जानते हैं? और जब एक मनुष्य की श्वास उससे ले ली जाती है तो कुछ ही समय में वो मिट्टी में तब्दील हो जाता है। और जिस बात को परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि जब तू लोगों से बातचीत कर रहा है तो कल्पना कर कि तेरे सामने छोटे छोटे मिट्टी के ढेर पड़े हुए हैं, और उनके नथनों में थोड़ी सी श्वास है, इसलिए वे इधर उधर हिल डुल सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं, परंतु अलग अलग रंग के तेरे सामने मिट्टी के ढेर बैठे हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसने मुझे वाकई में स्वतंत्र कर दिया। और मैंने कहा प्रभु जी ये तो इतने से ही है, और क्या मैं इस बात से विचलित होऊंगा कि मिट्टी के ढेरों के अंदर थोड़ा सा इनके नथनों में श्वास है, और यहां पे सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रतिनिधि होकर के मैं खड़ा होकर के यहां पे बोल रहा हूं, क्या मैं इनसे डरूंगा? ये तो केवल मनुष्यों के विचार है मेरे लिए। और ये मुझे इतना स्वतंत्र कर दिया उस दिन, और अनेक वर्षों तक मैंने इस बात को जाना है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि जैसे तैरने में समय लगता है, वैसे इन चीजों को सीखने में समय लगता है, परंतु कुछ में बीतने के बाद आपकी आदत बन जाती है। कहना है कि प्रभु जी मैं वास्तविकता में आपको प्रसन्न करना चाहता हूं, मैं आपके दिल को खुश करना चाहता हूं, मनुष्यों के दिल को नहीं। और यह बाकी और भी क्षेत्रों में लागू होता है। यदि आप कहें कि प्रभु जी मेरे जीवन में मैं इस बात की ज्यादा चिंता नहीं करता हूं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते, परंतु मैं तुझे प्रसन्न करना चाहता हूं। और मुझे याद आता कई बार जब मुझे पब्लिक में मुझे प्रार्थना करनी पड़ती है, क्या तो 5-10 लोगों की सभा में या चर्च की सभा में मुझे प्रार्थना करना पड़ता है, और मैं प्रार्थना कर रहा था और मैं इतना ज्यादा कॉन्शियस था, संवेदनशील था, सतर्क था कि लोग मेरे प्रार्थना को सुन रहे कि नहीं। और मैं इस रीति से प्रार्थना करना चाहता था कि मैं उन्हें प्रसन्न कर सकूं, खुश कर सकूं। और मुझे बहुत एक्साइटेड महसूस होता था जब कोई मेरी प्रार्थना के बीच में आमीन या हालेलुया कहता था, और मैं मानता हूं कि हम सब ऐसे ही हैं। और जब मैं घर आता और मैं कहता प्रभु जी, और मैंने वो प्रार्थना को तुझसे नहीं कहा है, और वह केवल स्पष्ट पाखंड था, और मैं दूसरों को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना कर रहा था। और यही तो एक औपचारिक बात होती है, मीटिंग में प्रार्थना करना। और मैंने प्रार्थना की और मुझे इससे कोई आश्चर्य नहीं कि इसमें प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं मैंने क्या प्रार्थना किया, और इसलिए कि मुझे प्रार्थना करने को कहा गया था, मैंने प्रार्थना कर दी। और चीज यह कि हम सब इसे करते हैं, परंतु यदि घर जाने के बाद यदि आप उन चीजों के लिए अपने आप को जांचेंगे नहीं तो आप कभी उससे स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। और 50 वर्ष बीतने के बाद आप इस रीति से प्रार्थना कर पाएंगे। मैं घर जाकर के कहता था प्रभु जी मैं इस चीज से स्वतंत्र होना चाहता हूं कि जब मैं पब्लिक मीटिंग में जब प्रार्थना करूं ठीक वैसे ही प्रार्थना करना चाहता हूं जैसे मैं एकांत में घुटना टेक करके तेरे सामने प्रार्थना करता हूं, जहां पे कोई व्यक्ति नहीं सुन रहा परंतु केवल तू और मैं। इसी रीति से मैं लोगों के सामने भी प्रार्थना करना चाहता हूं, मैंने कहा। परंतु एक युद्ध था, अनेक वर्षों तक मेरे लिए एक युद्ध था, जब तक कि मैं एक दिन पहुंचा कि जहां पे मैं लोगों के सामने प्रार्थना कर पाता था और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग सुन रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मैं परमेश्वर से ही प्रार्थना कर रहा था, मैं उससे बातचीत कर रहा था। ये छोटे छोटे क्षेत्र हैं जहां पर यदि आप अपने साथ ईमानदार रहेंगे तो आप पाएंगे कि किस रीति से हमारे सबसे पवित्र गतिविधि में भी हम मनुष्यों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको पता है जब आप मनुष्यों की खुश करने की कोशिश करते हैं तो एक जंजीर के समान है जो आपको नीचे खींचने की कोशिश करती है, और आप ज्यादा से ज्यादा तेज दौड़ने की कोशिश करें परंतु आप कोई प्रगति नहीं करें, क्योंकि यह जो जंजीर है आपको पीछे खींचती रहती है। और हमें इस जंजीर को तोड़ने की आवश्यकता है, और हमें मनुष्य क्या सोचते हैं इसको कचरे के डिब्बे में डाल देना है। और इससे क्या फर्क पड़ता है कि वह व्यक्ति मेरी प्रार्थना से खुश नहीं हुआ, मैं उस व्यक्ति से नहीं परंतु मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। और यह तो एक क्षेत्र है, और यह कोई और क्षेत्र हो सकता है, जैसे कि जब कभी मैं बोलता हूं, और मैंने अनेक वर्षों तक ऐसा किया है, आज 45 वर्ष बीत गए मुझे प्रचार करते हुए। मैं घर जाकर के अपने आप से प्रश्न पूछता हूं, प्रभु जी, मैंने प्रभु से पूछता हूं क्या ऐसी कोई बात है जिसे मैंने कह दी जो लोगों की सहायता नहीं करती थी, परंतु मैंने लोगों को खुश करने के लिए कोई ऐसी बात तो नहीं कह दी प्रचार में। मैं अपने आप को शुद्ध करना चाहता हूं। इन चीजों से स्वतंत्र, लोगों के विचारों से स्वतंत्र होने का एकमात्र तरीका यह है कि परमेश्वर के सामने ईमानदारी से स्वीकार करना कि आप अनेक परिस्थितियों में मनुष्यों की विचारों की खोज करते हैं, या आपने इन बातों को इसलिए कहा मनुष्यों को खुश करने के लिए, और कहना है कि प्रभु जी मैं तुझे खुश करना चाहता हूं। और अद्भुत बात यह है कि और जब हम इस भावना से स्वतंत्र होंगे
मनुष्यों के विचारों से, और जो मनुष्यों की जो सोच है हमारे लिए, वह एक जंजीर के समान है जो हमें पीछे खींचती है, जो बहुत सारे विश्वासियों को पीछे खींचती रहती ताकि वो अपने परमेश्वर के लिए पूर्ण उद्देश्य को पूरा ना कर पाए। और आप देखिए कि आपके मसीही जीवन कितना ज्यादा बाधा में आ जाता है, क्योंकि आप इस बात की चिंता करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। इसलिए आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है, वह बात जो परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्यों की परवाह करना बंद कर दे, उसकी श्वास उसके नथनों में है, तू उसके अभिप्रायों की, उसके शब्दों की क्यों चिंता करता है। और जब मैंने इन वचनों की तुलना की जिसे परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के विषय में कहा, यीशु मसीह के बपतिस्मे के ऊपर, कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और यीशु मसीह ने उस समय 30 वर्ष तक क्या किया था जिसने परमेश्वर पिता को इतना प्रसन्न किया। उसने कोई आश्चर्य कर्म नहीं किया, उसने दुष्टात्मा नहीं निकाला, उसने एक सरमन प्रचार नहीं किया, उसने किसी बीमार को चंगा नहीं किया, और जिसे हम सेवकाई कहते हैं उसमें से किसी भी एक काम को यीशु मसीह ने नहीं किया था। उसने केवल इतना किया था, यूसुफ और मरियम को उसने आदर किया, घर में अपने छोटे भाइयों प्रति का उसने अच्छा आदर सम्मान से बातचीत की, और हो सकता है छोटे छोटे टेबल कुर्सियां बनाई उसने अपने पिता के कारखाने में। परंतु किस कारण से पिता उससे प्रसन्न था? और हम सोचते हैं कि वो परमेश्वर का महान जन जो इधर उधर प्रचार करता है, परमेश्वर उसी से प्रसन्न होता है। परंतु यीशु मसीह ने इस बात को झूठ साबित कर दिया, क्योंकि उसके जीवन के 30 साल के अंत में केवल नासरत में रहते हुए, बिना सेवकाई के, बिना ट्रेवल किए और बढ़ाई होने के नाते, और उसने कभी प्रचार नहीं किया था, और पिता उससे कहता कि मैं तुझसे प्रसन्न हूं। और वो कौन सी बात थी जिसने पिता को प्रसन्न किया था? कि उन हर एक चीजों में जिसे यीशु मसीह ने उन 30 वर्षों में किया, वह केवल परमेश्वर की ही अभिप्राय की खोज करता रहा। और उसने कहा कि मैं केवल उन्हीं कामों को करता हूं जो परमेश्वर को प्रसन्न करती है। आप इसे अपना उदाहरण बना लें और कहें कि प्रभु जी, मैं उस जगह में पहुंचना चाहता हूं, चाहे मुझे वहां पहुंचने में 10 वर्ष क्यों ना लग जाए। और मैं कहता हूं प्रभु जी, यदि मुझे 10 साल ही क्यों ना लग जाए वहां पहुंचने में, वहां पहुंचना चाहता हूं। आप इसे सुनकर के कह सकते हैं कि कल से मनुष्य के विचारों के विषय में चिंता नहीं होगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तुरंत विलुप्त नहीं होगा, हो सकता है 10 साल लग जाए आपको इसके ऊपर जीवंत होने में, परंतु आप हार ना माने। जब कभी आप निराश हो जाए दूसरों के ओपिनियन से, जब कोई आपको अच्छा कहे, आपकी तारीफ करे, तो आप ऊपर फूल जाएं। और मैंने कहा, प्रभु मुझसे कह रहा था कि मैं तुझे एक ऐसी जगह में लाना चाहता हूं जहां पे मनुष्यों की जो आलोचनाएं हैं वो तेरे हृदय में एक हल्की सी विचलन उत्पन्न नहीं करेगी, तेरे हृदय में एक पंख भी नहीं हिलेगा। परंतु उससे भी कठिन क्या है कि जो मनुष्यों की तेरे प्रति स्तुति है, वह भी तेरे हृदय में एक पंख को नहीं हिला पाएगी। तब तो तू वास्तविकता में लोगों के सोच विचार से स्वतंत्र हो चुका। और इस एक वचन के अनुसार, गलातियों की पत्री 1 अध्याय उसका 10वां वचन, और मैं अपने अंदर देखता हूं कि एक धुन है यीशु मसीह का सच्चा सेवक बनने के लिए। और जैसे मैं अपने आसपास मसीही जगत में, कलीसिया में, और उन कलीसियाओं में देखा, मैं बहुत ही कम लोगों को पा पाया, बहुत कम लोगों को प्राप्त कर पाया जिन्हें मैं कह पाऊं कि ये परमेश्वर का सच्चा सेवक है, जो सच्चा वास्तविक दीन और नम्र व्यक्ति है, अनॉइंटेड है, पावरफुल है व्यक्ति है। और यह बात सत्य है अनेक जगहों में। और मेरे अंदर खुद यीशु मसीह का सेवक होने की एक बहुत बड़ी लालसा थी, जवान मनुष्य होने के नाते। परंतु गलाती 1:10 में मैं पढ़ा, जहां पे अंतिम बात में कहता है, यदि मैं अब तक मनुष्यों ही को प्रसन्न करता रहता तो मैं मसीह का दास ना होता। और इसे मैंने लकड़ी की तख्ती में लिखा, और मैंने अपने घर के बैठक रूम में इसे अनेक वर्षों तक लगा के रखा, और देखते रहा। मैंने कहा कि यदि मैं मनुष्य को प्रसन्न करूंगा तो मैं मसीह का दास नहीं हो सकता। और यह बात मेरे दिमाग के अंदर तक घुस गई। यदि आप परमेश्वर का दास होना चाहते तो आपको कभी भी मनुष्यों को प्रसन्न करने की खोज नहीं करना, आपको केवल परमेश्वर को प्रसन्न करने की खोज करना है। आपको केवल परमेश्वर के प्रति संवेदनशील रहना है कि वो आपको देख रहा है। और मैं हमेशा सावधान रहता हूं जब भी मैं प्रचार करता हूं, और मैं मानता हूं कि यीशु मसीह सबसे प्रथम कुर्सी में बैठ करके मेरे सुन रहा है। कल्पना करिए यदि यीशु मसीह वास्तविकता में फिजिकली आपके सामने बैठा है, तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि आप लोग मेरे सरमन के विषय में क्या सोचते, परंतु मुझे कंसर्न रहेगा कि यीशु मसीह मेरे विषय में क्या कहता है। और मैं कहता हूं, प्रभु जी, यहाँ पे जहां तूने कहा 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते, वहां पे मैं उपस्थित होता, और मैं मानता हूं प्रभु जी तू यहाँ पे है। और हमें वास्तविकता में इस भावना से स्वतंत्र होने की आवश्यकता है। यह एक बहुत बड़ा क्षेत्र हमारे जीवन का जहां हमें स्वतंत्र होना है, जहां पे हम इस बात को जाने कि मनुष्यों का जो अभिप्राय है, मनुष्यों की जो सोच है, वो मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखती है। जब मैं मसीह के न्यायासन के सामने खड़े होऊंगा तो परमेश्वर इस संसार के किसी भी व्यक्ति से नहीं पूछेगा कि तुम जैक पूनम के विषय में क्या सोचते हो। वो किसी भी
व्यक्ति की रिकमेंडेशन को नहीं चाहता है, उनकी सिफारिश को नहीं चाहता है। और हमने अपनी कल्पना का भूतकाल के दिनों में बहुत गंदी गंदी चीजों के लिए इस्तेमाल किया। मैं कहता हूं कि अब हम अपनी कल्पना का इस्तेमाल अच्छी चीजों के लिए क्यों ना कर सके। और कई बार मैं कल्पना करता हूं कि मसीह आ गया है और उसे अपना न्याय का सिंहासन लगाया है और एक एक करके वो लोगों को बुला रहा है और एक एक करके लोग उसके सामने आ रहे हैं और फिर मेरा नाम आता और मैं उसके सामने खड़ा हूं और मैं कल्पना कर रहा हूं कि कैसे वो मेरे पूरे जीवन का न्याय कर रहा है। और मैं पा रहा हूं कि जो भी लोगों ने मेरे विषय में बातें कही हैं, उन बातों का यीशु मसीह के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मुझे अंदर अंदर तक जानता है। और मैं इसे कहता हूं कि प्रभु जी मैं तेरे सामने खड़ा हूं। और ठीक वैसे ही जैसे आप एक परीक्षा का अभ्यास करते हैं, यह तो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो अंतिम दिन में होगी, जब हम मसीह के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे। और इसने मेरी बहुत सहायता की कि मैं स्वतंत्र हो सकूं मनुष्यों के अभिप्रायों से स्वतंत्र होने के लिए। यदि इसे आज आप नहीं जानते हैं तो जब आप मसीह आएगा तो आप इन बातों को जान पाएंगे, पहचान पाएंगे कि जो भी बातें मनुष्य आपके विषय में सोचते थे, आपके विषय में जो अच्छा कहते थे, बुरा कहते थे, वे केवल कचरे के डिब्बे में डाले जाने के योग्य है। और मैं एक क्वालिफिकेशन के साथ इस बात को कहता हूं, और वह है यदि वह सचमुच में एक भक्तिमय पुरुष है जिसने आपको आपके विषय में ओपिनियन दिया, कोई राय दिया है, तो मैं उसे गंभीरता से लूंगा, क्योंकि वह व्यक्ति परमेश्वर के मन को प्रकट करता होगा। यदि प्रेरित पौलुस यहां पे रहता, यदि प्रेरित पौलुस आकर के मेरे विषय में कुछ बातों को कहता, तो उस बात को मैं गंभीरता से लेता, क्योंकि वो एक ऐसा पुरुष है जो परमेश्वर के साथ निकटता से चल रहा है। वह मेरी क्रिटिसाइजिंग नहीं कर रहा, आलोचना और मेरी स्तुति नहीं कर रहा, परंतु वो मेरी सहायता कर रहा है कि मैं अपने आप को देख सकूं। और यही एकमात्र क्वालिफिकेशन है जिस व्यक्ति को मैं अनुमति देता हूं मुझे बताने की। 8वां सत्य, हमें निरंतर पवित्र आत्मा से भरना है। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय। यह एक और बात है जिसे मैंने सीखा अपने जीवन में। पवित्र आत्मा से एक बार भरा जाना पर्याप्त नहीं है, और मैं मानता हूं कि यह बहुत बड़ी गलती जिसे बहुत सारे लोग करते हैं। और वे अपने जीवन के एक समय के विषय में बात करते हैं जहां पे उन्होंने पवित्र आत्मा से भरे गए थे, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को प्राप्त किया था। मैं मानता हूं कि हमें पवित्र आत्मा से भरे जाने की आवश्यकता है, परंतु हमें निरंतर पवित्र आत्मा से भरे जाने की आवश्यकता है। और यहां पे एक शब्द आता है बपतिस्मा, और यह जो है रहस्यमय शब्द है। और जैसे मैंने और इसके विषय में पढ़ा तो मैंने पाया जो बपतिस्मा है वो अंग्रेजी शब्द नहीं था, इसलिए तो यह इतना रहस्यमय शब्द है। यह बपतिस्मा जो शब्द है वो अंग्रेजी का शब्द नहीं है, वो यूनानी का शब्द है। और यदि आप यूनान देश में रहते, ग्रीस देश में रहते, आज से 2000 साल पहले आप सुनते कि यदि कोई व्यक्ति अपने हाथ को बैप्टाइज कर रहा है, मतलब कि उसने अपने हाथ को पानी में डुबा दिया, उसका मतलब है सिर्फ डुबाया जाना। यही तो ग्रीक शब्द का अर्थ है, बपतिस्मा का अर्थ होता है डुबाया जाना। और इसलिए जब वो कहता है पानी में बपतिस्मा का अर्थ है पानी में डुबाया जाना। यीशु मसीह ने कहा कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से लोगों को पानी में डुबाओ। और दूसरा तरीका है डूबने का, यदि आप नायग्रा फॉल के नीचे खड़े हो तो आप पूरे रीति से डूब जाओगे, और इसी रीति से तो आप पवित्र आत्मा से बपतिस्मे को पाओगे, डूबोगे। और पवित्र आत्मा का चित्रण ऐसे किया गया कि एक महान नदी के समान स्वर्ग से उतर रहा और पृथ्वी पे गिर रहा, और मैं उस महान नदी के नीचे खड़े हो जाता हूं और मैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को प्राप्त करता था। पवित्र आत्मा में मैं डूब जाता हूं, परंतु मुझे वहां खड़े रहने की आवश्यकता है। मैं उस जगह से किनारे हट सकता हूं, फिर उसके बाद मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं कहलाऊंगा। और जो गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं वह यह है कि वे 1995 में कहते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा से मैंने अभी बपतिस्मे को प्राप्त किया, हो सकता है। ये ठीक वैसा ही जैसे कहना, और ठीक वैसे ही जैसे मैंने अपने गाड़ी में 1995 में पेट्रोल भरा था, 85 में पेट्रोल भरा था, परंतु आज आपकी गाड़ी क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि मुझे बार बार भरने की आवश्यकता। यही तो इफिसियों 5:18 में कहता है, और यही पे तो कह रहा है कि निरंतर पवित्र आत्मा से भरते रहो। वो कह रहा है इफिसियों 5:18 में। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा से भरा जाना यह होता है। यूहन्ना 7 अध्याय को मैं निकालूं। यीशु मसीह ने हमें इसके लिए 2 शर्त बताए हैं। यूहन्ना 7:37 से 39 वचन में हम पढ़ते हैं, और यहां पे केवल 2 ही शर्तें हैं। आपको उसके लिए प्यासा होना है और आपको विश्वास करना है कि यीशु मसीह आपके लिए करेगा, केवल इतना ही। और यदि आपके अंदर प्यास नहीं है, यदि आपके अंदर लालसा नहीं है पवित्र आत्मा से भरे जाने की, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप पवित्र आत्मा से नहीं भरे जाएंगे। मैं आपसे अभी कह देता हूं, यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मनुष्य प्यासा है तो वो मेरे पास आए। और इतना ज्यादा वो प्यासा है और वो कह रहा है कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूं।
और मैं मसीही जीवन को पवित्र आत्मा की सामर्थ के बिना नहीं जी सकता हूं। यह ठीक वैसे जैसे ये बल्ब कह रहा है कि मैं तब तक नहीं जल सकता जब तक कि कोई मुझे इलेक्ट्रिसिटी नहीं देगा। जब मुझे इलेक्ट्रिसिटी दो, बिजली का प्रवाह दो, तो मैं जलूंगा। ऐसा ही बल्ब कहता है। और हम कह सकते हैं कि प्रभु जी, मैं इस जीवन को पवित्र आत्मा की सामर्थ में नहीं जी सकता हूं। मैं सारे सत्यों को सुन सकता हूं, क्रूस के मार्ग, यीशु मसीह का जीवन और मनुष्य और सारे चीजों को मैं सुन सकता हूं, परंतु इस जीवन को मैं कैसे जीऊंगा? मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ की आवश्यकता है, और यह पवित्र आत्मा की सामर्थ है। क्या आपने पहाड़ी उपदेश में इस बात को गौर दिया है? यदि आप पहाड़ी उपदेश को गंभीरता से लें और उसके बाद आप मत्ती 5, 6, 7 को पढ़ें, तो उन तीनों को पढ़ने के बाद क्या निष्कर्ष में आप पहुंचते हैं? किसी ने मुझसे कहा था, मुझे याद आता है, भाई जैक, यह जो पहाड़ी उपदेश है यह असंभव है जीवन जीने, क्योंकि इतना कठिन है इस हिसाब जीवन जीना। मैंने कहा यह कठिन नहीं, परंतु यह संभव है। जब तक तुम समझोगे कि यह कठिन है, तब तक तुम कोशिश करते रहोगे। मैं तुमसे कहता हूं कि यह असंभव है। तुमको लगता है कि क्या एक स्त्री के ऊपर कुदृष्टि डालना 30 वर्ष में, क्या तुमको लगता कठिन है? या 30 वर्ष में कभी भी क्रोध नहीं करना यह कठिन बात है? यीशु मसीह इस रीति से तो रहा, और कभी मनुष्यों से आदर की खोज नहीं किया, कभी भी लोगों को नहीं पता चलने देना जो भी काम उसने गुप्त में किया परमेश्वर के लिए। यह असंभव है। और जब आप इस रीति से जानते हैं कि जो वास्तविक मसीही जीवन है, यीशु मसीह ने कहा, इस पहाड़ी उपदेश के अंत में कहा कि ये जो रास्ता है सकरा रास्ता है, और इसलिए बहुत सारे लोग उसे पढ़ के नजरअंदाज कर देते हैं। परंतु जो लोग इसे गंभीरता से लेते हैं, क्या आपने देखा एक चीज जो इसमें जो मिसिंग है, जो इसमें नहीं पाई जाती है, इन सारी चीजों के अंत में वो हमें कभी नहीं बताता कि हम किस रीति से इस जीवन को जी सकते हैं। वो केवल इतना कहता कि तुम्हें जीना है, परंतु हमें कभी नहीं बताता कि हम इसे कैसे जिए। क्योंकि पहाड़ी उपदेश का जो पूरा उद्देश्य था, उसकी जरूरत यह थी कि हमें एक आवश्यकता के स्थान पे लेकर के आना, जहां पे परमेश्वर हमारी ईमानदारी को देखे। ठीक वैसे जैसे 10 आज्ञाओं के साथ था। 10 आज्ञा को यदि ले तो लोग 9 आज्ञा को रख सकते थे, परंतु 10वीं आज्ञा को नहीं पालन कर पाते थे, क्योंकि जो बाकी 9 आज्ञा थी वो सारी बाहरी आज्ञा थी। व्यभिचार न कर, हत्या न कर, और मूर्ति पूजा न कर, और झूठी गवाही न दे, और सबत के दिन को मान। परंतु जो 10वीं आज्ञा थी, और वह था कि लालसा मत कर, लालच मत कर अपने पड़ोसी की पत्नी का, लालसा मत कर, लालच मत कर अपने पड़ोसी के घर का, अपने पड़ोसी की बेटी की लालच ना कर। ये जो भी चीज तेरे पड़ोसी की, उसकी तू लालसा ना कर। कोई भी इस आज्ञा को नहीं रख पाता था। और क्यों परमेश्वर ने वहां पे 10वीं आज्ञा को अंत में छोड़ दिया था? इस बात को परखने के लिए कि इस्राएल में कितने सारे लोग ईमानदार रहेंगे, इस बात को कहने में कि प्रभु जी मैं उस 10वीं आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा हूं, मेरी सहायता करके मैं उसे पालन करना चाहती। इसी बात को तो पौलुस ने रोमी 7 अध्याय में कहा। जब वो 10वीं आज्ञा के पास पहुंचता है तो वो कहता है कि मैं इसे नहीं पालन कर पा रहा हूं, मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं मेरे अंदर हर एक प्रकार के लस्ट है, मेरे अंदर अभिलाषा है। वो कहता है मैं कैसा भागा मनुष्य हूं, मैं कैसे स्वतंत्र होऊंगा। और परमेश्वर उसके लिए मार्ग निकालता स्वतंत्र होने का। और ऐसे ही पहाड़ी उपदेश के साथ है। आप पहाड़ी उपदेश को पढ़ते हो, यदि आप उसे हल्के तौर पे लेते हैं, आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। परंतु यदि आप उसे गंभीरता से लेंगे, हर एक सिंगल वचन को जो उसमें लिखा है, यदि आपने नहीं किया तो मैं आपसे कहूंगा कि आप उसके हर एक वचनों को पढ़े और कहें कि प्रभु जी क्या मैं इन वचनों को पालन कर रहा हूं, इन वचनों को पालन कर रहा हूं। यदि यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मुझसे प्रेम करेगा तो मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा, और यदि आप उसकी आज्ञा का पालन नहीं करें तो आप कहें प्रभु जी मैं इतनी जरूरत में पहुंच गया हूं, मैं कैसे इन आज्ञाओं का पालन करूं, मैं इनमें से किसी भी आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा हूं। मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं जब मैं तेरी आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा हूं। और तब परमेश्वर दिखाएगा कि मैं उस चीज के लिए प्यासा हूं जो मेरे पास नहीं है। और इसीलिए तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दी गई है। और आपको एक और चीज की आवश्यकता है, आपको विश्वास करना है कि तुम बुरे होकर के, यदि जब तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता बढ़ करके तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें बढ़ करके क्यों कर पवित्र आत्मा नहीं देगा? मैं आप लोगों से जो है बैठे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। और जो थियोलॉजी के जो बहस हैं, और बैप्टिस्ट और पेंटिकॉस्टल के जो अलग अलग जो चरम सीमा है, उनके बीच में जो पवित्र आत्मा के जो बपतिस्मे के विषय में जो इनके सिद्धांत है, उनके बहस में अपना पड़िए। आप अपने आप से प्रश्न पूछें, क्या मेरे जीवन से जीवन के जल की नदियां बह करके निकल रही हैं? मैंने पाया कि मेरे जीवन से नहीं निकल रहा है, मैं तरोताजा नहीं हूं। क्या आपने नदियों के किनारों को देखा है जहां पे हमेशा हरियाली छाई रहती? मैंने कहा प्रभु जी मेरा जीवन ऐसा नहीं है, मेरा जीवन तो हर समय सूखा रहता है।
और मुझे लगा कि मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ की आवश्यकता है। मैंने पहाड़ी उपदेश को पढ़ा, मैंने जाना कि मैं इसे नहीं पालन कर पा रहा हूं। मैंने कहा मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ की आवश्यकता है, और अनेक वर्षों तक मैं इस बात के ऊपर विश्वास नहीं कर पाया कि परमेश्वर मेरे लिए ऐसा कर सकता है। और एक दिन मेरे जीवन में जब मैंने कहा प्रभु जी मैं विश्वास करता हूं कि मेरे लिए ऐसा कर सकता है, और फिर मैंने उसकी परिपूर्णता को महसूस किया। और जब हम आत्मा की परिपूर्णता को महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, तो वो हमें सामर्थ प्रदान करती है पाप के ऊपर जयवंत होने के लिए। वो हमें अभिषेक देती है हमारे जीवन में सेवकाई के लिए। और जिस भी सेवकाई के लिए परमेश्वर हमें बुलाता है, जैसे मुझे लगा कि मेरे हाथ में प्रचार की सेवकाई दी है, उसके लिए मुझे पवित्र आत्मा की भरपूरी की आवश्यकता है मेरे हाथों में। और पवित्र आत्मा से भरे रहने में के लिए मुझे केवल एक चीज करना है, मुझे अपने विवेक को स्वच्छ रखना है, शुद्ध रखना है। क्योंकि जो पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा बहुत संवेदनशील है। जब आपके हृदय में एक छोटी सी जब आपको चोट महसूस होती है, वो बिल्कुल आपके पांव में कांटे के समान, उसे तुरंत खींच के निकालो और आप पवित्र आत्मा से भरे रह सकते। दूसरी बात है कि आप अपने आप को दीन और नम्र रखो हर एक परिस्थिति में। जहां पे परमेश्वर आपको एक ऐसे स्थान में लेकर के आता है जहां पे लोग आपकी निंदा करते हैं, तो आप नम्र हो जाए। यही बात को तो मैंने पाया है कि अनेक वर्षों में यदि मैं अपने विवेक को स्वच्छ रखूंगा और अपने आप को दीन और नम्र करूंगा हर एक परिस्थिति में जिन्हें परमेश्वर लेकर के आता है, जहां पे मैं दीन और नम्र बनूं, तो मैं पाता हूं कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन रह सकता। क्योंकि जो पानी वो सबसे पहले निचले स्थानों में जाता है यदि मैं अपने आप को दीन और नम्र करूंगा। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर नम्र लोगों को अनुग्रह देता है, और तभी तो जीवन के जल की नदियां वहां पे बहकर कहेंगे यदि मैं सबसे निचले स्थान को लूंगा तो। और यही वह तरीका है, परमेश्वर चाहता है कि हम मसीही जीवन को जिए पवित्र आत्मा की सामर्थ से निरंतर भर के, और यही तो उत्तर है। और आज शैतान ने ऐसे कामों को किया है कि और मसीही लोगों को इस एक्सट्रीम और उस एक्सट्रीम, इस चरम सीमा उस थियोलॉजिकल प्रॉब्लम में लेकर के चला गया है। और इसका आंसर थियोलॉजी में नहीं, परंतु इसका उत्तर है प्यास में है, और यह कहने में है, इस बात को ज्ञात करने में है कि उस जिस जीवन के लिए नया नियम मुझे बुलाया मैं जीवन नहीं जी पा रहा हूं, या और स्ट्रगल और डिसीजन में नहीं है, परंतु इसमें है कि परमेश्वर की खोज करना उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए। और मैं जानता हूं कि इस बात ने मेरे जीवन को परिवर्तित किया, और यीशु मसीह पवित्र आत्मा से अभिषेक से भरा हुआ था। यही तो उसके जीवन का रहस्य था। और यदि उससे पवित्र आत्मा की आवश्यकता थी तो मुझे कितने बढ़कर की आवश्यकता, हमें कितनी आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करें, आइए हम परमेश्वर के सामने अपने सरों को झुकाएं और उसकी खोज करें। परमेश्वर एक भला परमेश्वर है, और वे लोग जो उससे मांगते उन्हें परमेश्वर भली भेंट प्रदान करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे पास है इसलिए नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं। आइए हम परमेश्वर से मांगे और कहें प्रभु जी मैं इस प्रकार के मसीही जीवन को जीना चाहता हूं जिसके लिए तूने मुझे जीने के लिए बुलाया है। कृपा करके मेरी सहायता करे कि मैं यीशु मसीह को और स्पष्टता से देख सकूं। मेरी सहायता करे कि मैं विश्वास में बढ़ सकूं कि जितना मेरे मांगने से ज्यादा तू मुझे दे सकता है। मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर, मैं तेरे ऊपर भरोसा करता हूं। मैं अपने जीवन के हर एक लालसा और प्रभु जी योजना और इच्छा को तुझे समर्पित करता हूं। मैं तुझे पूरे रीति से प्रसन्न करना चाहता हूं प्रभु जी। मैं यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूं, आमीन।